देखिए, कल हम लोग अवयव और उसका टाइप्स पढ़ चुके थे, और उसके बाद हम लोग अवयव का बीजगणित पढ़े थे। अवयव को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए और गुना करने के लिए सीखे थे, है ना। आज एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है और उसका कुछ क्वेश्चन उसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं पहले। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है आपको, अवयव ए का मान दिया हुआ है। अवयव ए का मान दिया हुआ है 2, 5, 19 और -7। कितना दिया है? 2, 5, 19 और -7। 35 -2, 5/2 और 12, √3, 1, -5 और 17। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, अवयव का कोटि ज्ञात करें। हम बताए थे आपको, कोटि लिखने के लिए क्या बोले थे? पहले पंक्ति की संख्या लिखना है, उसके बाद स्तंभ की संख्या लिखना है। पंक्ति के गो इसमें है? 1, 2 और पंक्ति के गो 3 गो। स्तंभ कितना हो जाएगा? ऐसे काउंट करना, 1, 2, 3 और कितना स्तंभ हो जाएगा? 4। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, अवयवों की संख्या क्या है? अवयवों की संख्या, तो बोले थे ना, अवयवों की संख्या निकालने के लिए क्या बताए थे आपको? पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या गुना कर देना है। तो 3 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा? 12। ठीक। अगला दिया है, अवयव पूछ रहा है, पहला अवयव पूछ रहा है आपको तीसरा में, A13 का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? A13 का मान पूछ रहा है ना। A13 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, क्या हो जाएगा आपका? 19 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है आपसे A21, मतलब दूसरा रो और पहला स्तंभ, दूसरा रो और पहला स्तंभ, 35 न हो जाएगा। फिर पूछ रहा है आपको A33, तो तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या हो जाएगा आपको? -5 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है आपसे A24, क्या पूछ रहा है? A24 पूछ रहा है, दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ, है ना। तो दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ में क्या हो जाएगा आपको? 12 हो जाएगा, है ना। उसके बाद पूछ रहा है आपको A23, क्या पूछ रहा है? A23 दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, क्या होगा? 5/2 होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, यदि किसी अवयव में कितना अवयव है? 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटि क्या होगा? और उसके बाद फिर दिया है, यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी कोटि क्या होगा? ठीक। आपके पास अवयव कितना दिया हुआ है? अवयव की संख्या दिया हुआ है 24। इसका कोटि लिखना है। ठीक। तो कोटि हम लोग लिखने के लिए क्या बताए थे? पंक्ति गुना स्तंभ, है ना। पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या ही ना बोले थे। देखिए, पंक्ति की संख्या आप यहाँ पे देखो, टोटल आपका 24 अवयव आना चाहिए, तो 24 का फैक्टर निकालिए। 24 का क्या निकालिएगा? फैक्टर। तो 24 का फैक्टर जितना भी पॉसिबल फैक्टर होगा, ठीक, उतना इसका कोटि हो जाएगा। 1 गुना 24 लिख सकते हैं, उसके बाद कितना लिख सकते हैं? उसके बाद 3 गुना 8, फिर क्या हो जाएगा? 4 गुना 6, फिर क्या होगा? 6 गुना 4, 8 गुना 3, 12 गुना 2, 24 गुना 1। गिनिए किए को फैक्टर होगा इसका, 2, 4 और 5, 5 और 3, तो कोटि की संख्या क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। और उसके बाद फिर पूछा है आपसे, यदि इसमें 13 अवयव है, अगला में अवयव कितना बोल रहा है आपको? 13, तो कोटि क्या होगा, है ना। तो इसका 13 का फैक्टर निकालते हैं, तो 1 गुना 13, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 13 गुना 1, तब कोटि कितना हो जाएगा आपको? कोटि कितना हो जाएगा? 2। हम कह सकते हैं जब 24 अवयव होगा तो कोटि कितना मिलेगा आपको? 8 कोटि हो सकता है। और खाली 13 अवयव होगा तो कोटि कितना होगा आपका? 2 होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, अवयव में कितना अवयव दिया है? 18 अवयव दिया है, तो इसकी संभव कोटि क्या है? सेम क्वेश्चन है, अवयव की संख्या दे दिया है आपको। अवयव की संख्या कितना दिया है आपको? 18 दिया है। तो कोटि लिखने के लिए क्या करते हैं? पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या का फैक्टर निकालते हैं, मतलब m गुना n। तो देखिए 18 का पॉसिबल फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 गुना 2 गुना
3 गुना 4 से नहीं ना कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, अब 6 से कटेगा और 9 से भी कटेगा ना। उसके बाद किससे कटेगा? 18 गुना, तो फैक्टर के गो हो जाएगा? 2 2 4 और 2 6 गो। तो कोटि कितना इसका हो जाएगा? संभव कोटि 6 हो जाएगा। कोटि की संख्या कितना? 6। इसी में दिया हुआ है यदि इसमें 5 अवयव है, यदि इसमें कितना अवयव है? 5 अवयव है। यदि इसमें अवयव की संख्या कितना दिया है आपको? 5 दिया है, तो कोटि क्या होगा? इसका कोटि क्या हो जाएगा आपको? 1 गुना 5 और 5 गुना 1। तो कोटि की संख्या कितना होगा आपको? कोटि की संख्या हो जाएगा इसका 2। उसके बाद अगला दिया हुआ है क्वेश्चन दिया है यदि, या तो दिया 1 2 बाई 2 अवयव, कोटि कितना दिया है? 2 बाई 2 अवयव की रचना की जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिया हुआ है ना। तो पहले तो 2 बाई 2 स्ट्रक्चर का आपको अवयव बनाना पड़ेगा, है ना। 2 बाई 2 स्ट्रक्चर का पहले अवयव बनाना पड़ेगा। मतलब इसका क्या हुआ आपको? मतलब कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। अवयव में कितना पंक्ति? 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तब यहाँ पे हो जाएगा A11 और क्या A1, तो दूसरा स्तंभ से ज्यादा नहीं ना। बोले थे क्या कि अगर AIJ लिखा हुआ है तो I पंक्ति को और J स्तंभ को बताता है। I पंक्ति और J किसको? स्तंभ को। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ ज्यादा तो लिखना नहीं है। अब देखिए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, अभी लिखा गया। अब जो कंडीशन दिया उसके अनुसार इसका वैल्यू निकाल दीजिए। पहला क्या दिया है आपको? पहला दिया है आपको ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई कितना? 2। अगर A11 का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, आई की जगह पे कितना हो जाएगा? 1, जे की जगह पे कितना हो जाएगा? बाई 2 ना। इसका स्क्वायर, तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4/2 बराबर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक, उसके बाद क्या निकालना है आपको? A12 आई का मान कितना? जे का मान कितना? बाई 1 + 2 3 होता है ना। 3 का स्क्वायर 9 और 9 बटा कितना? बराबर 4.5 लिख दें इसको। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका? A21 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A21 आई की जगह पे कितना लिखा है? आई की जगह पे, जे की जगह पे, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा? 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर ना, बाई 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9/2 कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा, है ना। उसके बाद A22 दिया है, आई का मान 2, जे का मान भी, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई, तो 4 का स्क्वायर 16, 16/2 बराबर 8। अब ए का जो मान है आप लिख दीजिए। A11 की जगह पे कितना लिखिएगा? 2 लिखिएगा। A12 की जगह पे कितना लिखिएगा? इसके जगह पे, इसके जगह पे कितना हो जाएगा? 8। किसका मान मिल गया आपको? ए का मान मिल गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन फिर दिया है आपको। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका इसमें AI j = I/J दिया है। क्या दिया है? I/J। इसका भी तो स्ट्रक्चर यही रहेगा ना। इसका भी स्ट्रक्चर A11 A12 A21 और A22 यही दिया हुआ रहेगा। तो पहला निकालिए A11, आई का मान कितना? जे का मान, तो 1/1 कितना आ जाएगा? 1। ठीक, उसके बाद A12 आई का मान कितना? जे का मान कितना? तो कितना आ जाएगा? 1/। अब उसके बाद निकालिए A21 आई का मान कितना? जे का मान 2/1 कितना हो जाएगा? उसके बाद निकालना A22 आई का मान, जे का मान 2/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब सब इसके जगह पे रख लीजिए। तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका? एक 1 1 की जगह पे 1, 1/2 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसका तीसरा क्वेश्चन दिया है AI j = I + 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तीसरा दिया है इसमें AI j = I + 2j का होल स्क्वायर बाई कितना? 2 दिया है ना। इसके लिए भी तो स्ट्रक्चर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? A11 A12 A21 A22, क्योंकि कोटि सबका 2/2 ही है ना। कोटि सबका क्या है? 2/2 है। ठीक। तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? A11 का। आई की जगह पे कितना हो जाएगा? और 1 + 2 × 2 ना हो जाएगा। और इसका 3 का स्क्वायर कितना? 9/2 हो जाएगा, 4 दशमलव कितना? 5। फिर निकालेंगे हम लोग किसका मान? A12 का। आई का मान कितना?
और 2 गुना 2 कितना 4 का होल स्क्वायर बाय, तो 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 ना, तो 12 दशमलव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर क्या निकालेंगे 2 1, आई का मान 2, जे का मान 2 इंटू 1 तो 2 न हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2 बराबर 8। ठीक, उसके बाद निकालेंगे A22। ठीक, आई का मान कितना 2, जे का मान 2 गुना 2 4 हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर बाय कितना, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 बटा 2 बराबर 18। ठीक, अब जो ए का मान आप माने उसके आप इसका मान रख लीजिए। ए का मान कितना हो जाएगा आपका 4.5, 12.5 और कितना 8 और कितना 18। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलते अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए। कोटि बदल दिया है अभी आपको, है ना, कोटि बदल दिया है, कोटि दिया है 3/4, जिसका अवयव दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3i प्लस जे दिया है। ठीक ना, देखिए सबसे पहले तो आपको कोशिश ये होना चाहिए कि हम लोग स्ट्रक्चर बना ले 3/4 कोटि का। मतलब अगर 3/4 दिया हो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, 3 पंक्ति और कितना स्तंभ। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग पंक्ति से, है ना, A11, A12, A13 और A14। ठीक, A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और A34। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशन दिया उसके अनुसार इसको सोल्व कर लेना है। कंडीशन क्या दिया है, ए आई जे इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1/2 मॉडुलस -3i प्लस जे, यही दिया है। यहाँ पे 1/2, सबसे पहले निकाल लेते हैं मान किसका A11 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 हो जाएगा, अब +1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/2 -3 + 1 तो यहाँ -2 हो जाएगा, और मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो 2/2 कितना आ जाएगा 1 आएगा ना। तो A11 का मान कितना मिल गया आपको 1 मिला। उसी तरह से फिर किसका मान निकालेंगे A12 का, तो आ जाएगा आपको 1/2, आई के जगह पे कितना 1 ना, और जे के जगह पे कितना 2, आ जाएगा आपको कितना 1/2 इंटू 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। फिर क्या दिया हो आपको A13, 1/2 आई की जगह पे कितना आ जाएगा 1, आई की जगह पे 3, तो 0 ना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। उसके बाद क्या निकालना है A14, क्या निकालना है 1/2, यहाँ हो जाएगा -3 इंटू 1 प्लस कितना 4 हो जाएगा, तो कितना होगा आपको 1/2 अब -3 प्लस कितना 4, तो यहाँ भी आ जाएगा 1 कितना आपका आ जाएगा 2। ठीक, एक रो का एलिमेंट निकल गया ना। ठीक, अब दूसरा रो का एलिमेंट निकालेंगे। दूसरा रो में दिया है A21, क्या दिया है 1/2 -3 इंटू 2 न हो जाएगा, आई का मान कितना हो जाएगा -3 इंटू 2, अब प्लस जे का मान कितना 1, तो यहाँ आ जाएगा आपको 1/2 -6 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 5/2। उसके बाद क्या दिया हुआ A22, क्या दिया हुआ है तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे भी 2। ठीक ना, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 -6 + 2, तो हो जाएगा आपका 4/2, कितना आएगा आपको 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका A23, क्या दिया हुआ है A23 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस कितना 3, आएगा आपका 3/2। ठीक, उसके बाद निकालना पड़ेगा आपको A24 का, किसका A24 का। ठीक, तो हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस कितना 4, तो 1/2 हो जाएगा -6 प्लस कितना 4, कितना आएगा आपको 2/2, तो कितना आ जाएगा 1। अब यहां से निकालेंगे तीसरा रो और पहला पंक्ति का। ठीक, तो A31 निकालेंगे पहले, तो आएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस कितना 4 ना, तो 1/2 3 1 है अब, है ना, तो -9 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 8/2 बराबर। उसके बाद निकालना A32, क्या निकालना है तो -3 इंटू 3
प्लस कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 1/2 इंटू 9 प्लस 2 तो 7 न हो जाएगा यहाँ पे, तो 7/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/2। उसके बाद निकालना A33, क्या निकालना है A33, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस कितना -3 इंटू 3 -9, अब -9 + 3 -6, मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो 6, तो कितना हो जाएगा 6/2 बराबर कितना 3। उसके बाद निकाल लीजिए A34 का वैल्यू, ठीक। A34 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 -3 इंटू प्लस कितना -9 + 4 5 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 5/2 कितना आ जाएगा 5/। अब सारा जो आया आपका डाटा उसको अरेंज कर लीजिए। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, देखिए यहां से देखिए दिया हुआ है, सबसे पहला एलिमेंट कितना है आपका 1 1 1/2 0 और 1/2 है ना, 1 1/2 0 और 1/, उसके बाद दिया है आपको 5/2 2 3/2 5/2 2 3/2 और 1। उसके बाद दिया कितना आपको 4 3 और 5/, हो गया ना इतना। उसके बाद अगला दिया हुआ है Aij का मान दिया इसमें 2i माइनस जे, कितना दिया है 2i माइनस जे दिया है, ठीक। Aij का मान दिया है इसमें आपको 2i माइनस कितना दिया है जे दिया है, ठीक। देखिए कंडीशन इसके लिए भी कोटि वही है, कोटि इसका भी कितना है 3/4 का ही है ना, कोटि इसका भी कितना है 3/4 का, ठीक। जब कोटि इसका भी 3/4 का है तो आपका एलिमेंट उसी टाइप से निकालना पड़ेगा सबका, है ना। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए A11, क्या निकालिएगा, ठीक। तो आपका Aij का जो कंडीशन दिया उसके अनुसार देखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा 1, आई की जगह पे 1 जे की जगह पे भी, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद किसको निकालिएगा A12 को, तो 2 इंटू 1 माइनस कितना, तो 2 - 2 बराबर, फिर निकालिएगा A13 को, A13 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 - 3 बराबर। उसके बाद निकालना A14 को, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 बराबर कितना 2 - 4 बराबर -2, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग निकालेंगे दूसरा रो और पहला पंक्ति का, तो 2 × 2 माइनस कितना, तो 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा। उसके बाद A22 निकालेंगे, तो 2 × 2 माइनस कितना 2 ना, तो 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद निकालेंगे A23, क्या निकालेंगे A23 हो जाएगा, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 2 - 3 बराबर 4 - 3 बराबर कितना। उसके बाद निकालेंगे A24, तो हो जाएगा 2 × 2 -4, तो 4 - 4 बराबर 0, ठीक। उसके बाद निकालेंगे तीसरा रो पहला पंक्ति का, तो 2 × 3 - 1, 6 - 1 बराबर कितना 5। उसके बाद तीसरा रो और दूसरा पंक्ति का, तो 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 2 × 3 - 2, तो हो जाएगा 6 - 2 बराबर कितना 4। उसके बाद तीसरा रो तीसरा कॉलम का, तो 2 × 3 - 3, 6 - 3 बराबर कितना 3। तीसरा रो चौथा पंक्ति का है ना, 2 × 3 - 4, 6 - 4 बराबर 2। अब जिसका जो एलिमेंट है उसको उस प्लेस पर रख देते हैं ना। देखिए ए का मान कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए 1 0 1 -1 ना, -2, फिर कितना 3 2 1 0, फिर कितना 4 3 2, ठीक है। देखिए अब उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करें। देखिए हम लोग पढ़े थे समान अवयव, पढ़े थे ना, इक्वल मैट्रिक्स पढ़े थे, तो समान अवयव किसको कहते थे बताए थे आपको कि दो अवयव समान अवयव तभी कहलाता है
जब दोनों का कोटि समान हो, ठीक, कोटि जब समान होगा मतलब ए का पंक्ति की संख्या बी के पंक्ति की संख्या के बराबर होगा और बी का पंक्ति की संख्या ए के पंक्ति की संख्या के बराबर होगा, है ना। ए में जितना स्तंभ उतना ही स्तंभ बी में होगा, ठीक। उसके बाद उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब जिस जगह का एलिमेंट है वो दोनों एक दूसरे की जगह पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। इसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक्स वाई जेड का मान निकालना। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 4 3 एक्स और 5 बराबर वाई जेड 1 और क्या 5। देखिए इसका कोटि बराबर है ना, इस भी 2/2 कोटि का है, ये भी 2/2 कोटि का है। अब देखिए तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, y बराबर 4 हो जाएगा। d किसके बराबर हो जाएगा, तो z बराबर क्या हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको x + y और 2 और 5 + z और xy इक्वल टू क्या दिया है आपको 6 2 5 और कितना। देखिए दोनों का इसमें भी कोटि बराबर दिख रहा है, दिख रहा है कोटि, दोनों का कोटि इसमें ही बराबर है ना। इसमें भी 2/2 कोटि का, इसमें भी 2/2 कोटि का है। जब कोटि बराबर है तो सेम प्लेस पर का एलिमेंट बराबर हो जाएगा, होगा ना। हम लिख सकते हैं x + y बराबर कितना 6, 5 + z बराबर कितना 5, है ना। और xy बराबर क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, ठीक। इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं सेकेंड वाला को, है ना। सेकेंड वाला को सोल्व करेंगे आप तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 5 - 5 बराबर कितना मिल जाएगा 0। जेड का तो मान मिल गया, है ना। अब निकालना है मान आपको किसका एक्स वाई का, यहाँ पे सोल्व करते हैं उसको। x + y बराबर दिया हुआ है 6, ठीक, और एक्स वाई का मान दिया है आपको 8, है ना। तो यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे तो 6 - x आ जाएगा ना, ठीक। इसमें रखेंगे x × 6 - x बराबर क्या मिलेगा आपको 8, तो 6x - x² इक्वल टू कितना 8। इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - 6x + 8 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। फैक्टर निकालेंगे तो x² - 2x - 4x + 8 बराबर कितना 0। x कॉमन लेंगे तो x - 2 -4 कॉमन लेंगे तो भी x - 2, ठीक है। x - 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x - 4, तो x = 2 और x = कितना 4, ठीक। x का 2 मान मिला, एक x का मान 2, x का मान क्या मिला 1 4 मिला, ठीक। जब x का मान 2 रखिएगा इसमें, जब x का मान 2 आप रखिएगा ना तो y का मान आपको 4 मिल जाएगा, ठीक। और जब x का मान 4 रखिएगा तो y का मान कितना मिल जाएगा 2 मिलेगा, ठीक। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा क्वेश्चन, बोलिएगा आप लोग बता दीजिएगा, है ना। क्या दिया है बताइए, x + y + z, उसके बाद क्या दिया है उसके बाद, हाँ, इक्वल टू कितना दिया है 9, हाँ 7 9 5 और इससे भी आपका 3 इक्वेशन बनेगा, बनेगा ना। x + y + z इक्वल टू कितना 9, ठीक। उसके बाद क्या बनेगा आपको x + z बराबर कितना 5, x + z बराबर 5, और क्या बनेगा आपको y + z इक्वल टू 7, ठीक ना। देखिए y और z का मान इसमें रख देते हैं पहला इक्वेशन में, ठीक ना। y + z का मान कितना दिया है 7 दिया है ना, तो अगर y + z का मान यहाँ पे रख देते हैं तो x + 7 बराबर 9 हो जाएगा, और x बराबर 9 - 7 बराबर कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक। अगर इसमें हम लोग x का मान रख देते हैं 2 रख देते हैं ना इसमें, तो 2 + z बराबर कितना मिलेगा 5, तो z बराबर 5 - 2 कितना आ जाएगा 3। अगर इसमें z का मान इसमें रख देते हैं तो y + 3 बराबर कितना, तो y बराबर 7 - 3 बराबर कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक। x y z का मान निकल गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इसमें a b c तथा d का मान निकालना है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है आपको
ए बी सी और डी का मान याद करना है। ठीक, देखिए ये भी आपका समान आव्यूह पर ही क्वेश्चन है ना। तो समान आव्यूह किसको बोलते हैं? जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो और कोटि उसका बराबर हो। ठीक, तो हम क्वेश्चन में दिया हुआ है a माइनस बी और 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी बराबर क्या दिया है आपको? -1, 5, 0 और 13। ठीक, a माइनस बी किसके इक्वल? a माइनस बी किसके इक्वल? माइनस बी के इक्वल। ठीक है, उसके बाद बताइए 2a माइनस बी किसके इक्वल? 0 के इक्वल ना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इधर इक्वेशन है, तो 2a प्लस सी जो है वो 5 के इक्वल है और 3c प्लस डी जो है 13 के इक्वल है ना। चलिए देखिए, हम लोग पढ़े थे विलोपन विधि, बहुत सा तरीका जो 10वीं क्लास में था लीनियर पेयर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, है ना। सबसे फेमस जो प्रचलित था आपका विलोपन विधि प्रचलित था। विलोपन विधि से बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाता था, आज भी यूज उसी करते हैं ना। तो यहाँ पे अगर विलोपन विधि का यूज हम लोग करते हैं तो कटेगा, माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये कट जाएगा ना, दोनों कटेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ए का मान कितना आ जाएगा आपको? 1 आ जाएगा ना ए का मान। ठीक, ए का मान कितना आ जाएगा? 1। अब ए का मान जब इसमें रखते हैं आप, यहाँ देखिए, तो 2 गुना 1 प्लस सी बराबर कितना? 5। तो 2 प्लस सी बराबर कितना? तो सी बराबर 5 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा? सी का मान निकल गया। ठीक, अब सी का मान जब इसमें रख देते हैं तो 3 गुना 3 प्लस डी बराबर कितना? तो 9 प्लस डी बराबर कितना? तो डी बराबर 13 माइनस 9 बराबर कितना? डी निकल गया। ठीक, अब ए का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, ए माइनस बी बराबर -1 दिया है ना, तो -1 माइनस बी बराबर -1 हो जाएगा। तो माइनस बी बराबर -1 प्लस, तो माइनस बी बराबर 0, तो बी बराबर कितना? ए बी सी और डी निकल गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए, ई का मान 2 आया है। अच्छा, ए का मान 1 दिया हुआ है। हाँ, तो 1 दिया हुआ है तो ये करेगा। -1 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको? 2 आ जाएगा। ठीक, 1 इधर से आएगा तो माइनस में होगा ना। अगला दिया है 8 नंबर, ए का मान दिया हुआ है। ए का मान कितना दिया हुआ आपको? ए आई जे बराबर दिया है एम बाई एन। कितना दिया है? एम बाई एन। तो पूछ रहा है वर्ग आव्यूह है। ठीक, हम बताए थे वर्ग आव्यूह के लिए कंडीशन बताए थे, याद है? वर्ग आव्यूह कब कहलाता है? जब एम बराबर एन रहता है तब। ठीक, जब एम बराबर एन, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर रहता है, तब क्या कहलाता है? सेम क्वेश्चन अबरी वाला एग्जाम में दिया हुआ था, यही वाला सेम कॉपी क्वेश्चन था, मतलब हाँ सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था अबरी। आव्यूह का वर्ग आव्यूह कब कहलाता है? ठीक, तो वर्ग आव्यूह कब कहलाता है? जब उसका पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होता है तब। आप हमको बताइएगा कि एम लेस देन एन रहता है तब कौन सा आव्यूह कहलाता है? एम लेस देन एन मतलब पंक्ति की संख्या कम, स्तंभ की संख्या ज्यादा, कैसा आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह ना, कैसा आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह। ठीक, जब पंक्ति की संख्या ज्यादा स्तंभ की संख्या कम, ठीक ना, इसको ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते थे, है ना। इसको तो क्या कहते थे? ऊर्ध्वाधर। इसको क्या कहते थे? क्षैतिज। अब ऐसा रहेगा तो वर्ग आव्यूह। क्या कहेगा ये? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों का निम्नलिखित युग्म समान है? मतलब x और y का मान निकालना है, और देखिए इसमें से कौन x और y का मान सही है ना। पहला दिया हुआ है 3x प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो 3x बराबर -7, तो x बराबर -7/3। ठीक, अगर यहाँ पे चलते हैं हम लोग, तब 5 इक्वल टू वाई -2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 5 + 2 इक्वल टू कितना? 7। अब मिलाइए, x का मान -7/3 किसमें है?
नहीं है, किसी में नहीं है। ठीक, तो है ही नहीं तो फिर क्या निकलेगा ही नहीं, है ना। है, 3 नंबर में है। देखिए अब आगे देख ले तो सोल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ इसको देखो तो इससे इसको इक्वल कर लेंगे तो y+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू 8 - 1 कितना। इसको अगर इक्वल करते तो y तो मिल रहा है जी, 7 7 दो जगह है ना। अब यहाँ देखिए 2 - 3x इक्वल टू कितना 4, तो -3x इक्वल टू 4 - 2, तो -3x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2/3 आएगा। तो x का मान 2 गुना ही ना आ सकता है, ये यहाँ -7/3, यहाँ कितना 2/3। तो हम लोग कह सकते हैं इसका ज्ञात करना संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है 3/3 कोटि, कितना दिया है कोटि, 3/3 कोटि के कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक, प्रविष्टि मतलब इसका अवयव। ठीक, कुल कितना संख्या ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर 3/3 कोटि का हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक, इसमें प्रत्येक अवयव को लिखने के लिए कितना जगह हो जाएगा आपको, प्रत्येक अवयव के लिए प्रविष्टि कितना है, 2 प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक, आपको पढ़े थे थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट याद होना चाहिए, 11th में पढ़े थे। वहां पर एक स्थान को लिखने का 2 तरीका है, एक स्थान को लिखने का कितना तरीका, तो 9 स्थान है, कितना स्थान है, तो इसका कुल तरीका कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 2 का पावर कितना, तो 2 का पावर 9 का मान कितना होता है 512। ठीक ना, आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन इतना ही था। ठीक।